वेलकम टू सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस। हम यहाँ पर गणित के कुछ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सवाल बहुउपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे सवाल है, आपके लिए बहुउपयोगी है। एक गलीचा जो कि 10% हानि उठाकर 585 रुपये में बेच दिया गया है, इसका अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अपने को यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि वो 10% हानि से बेचा है, तो उस पर अपने को कितना मिला है, 90%। उस पर अपने को कितना मिला है, 90%। 90% के रूप में अपने को कितना मिला है, 585 रुपये। और अपने को 100% क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अपने को इस सवाल में 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब अपने को क्या करना है कि एक ट्रिक के अनुसार अगर जिस किसी की वैल्यू दी गई है और अपने को किसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जिसकी वैल्यू दी गई है उसको लिखा जाता है 90 की वैल्यू 585 के बराबर है, तो मैंने 585 लिख दिया। अब अपने को जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पर अपने को 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके पीछे लिखा जाता है। आपको इस ट्रिक को याद रखना है। अब अपने को क्या करना है, जो आगे लिखा हुआ होता है, यानी कि जो आगे 90 लिखा हुआ होता है उसको पीछे लिखा जाता है मल्टीप्लाई करके। लेकिन जब इन 90 को जब पीछे लिखते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, यानी अंश का हर और हर का अंश। तो जो ये आगे 90 लिखा हुआ है वो यहाँ पीछे 1/90 के रूप में लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काट देंगे, 9 की टेबल से ये 585 कट जाएंगे, 65 बार, 9 6 54, फिर 4 बचेंगे, 65 बार। फिर 65 का 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को यहाँ प्राप्त होते हैं 650। तो इस सवाल का जो अपने उत्तर होगा वो क्या होगा, 650। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर 225 सेमी स्क्वायर दे रखा है। यदि बड़े वर्ग की भुजा 25 सेमी है तो छोटे वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सा सवाल है, यानी 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर दे दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बड़े वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 25 सेमी। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भुजा दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करने से अपने को प्राप्त हो जाएंगे 625। यानी जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 625 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने को छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सवाल के अनुसार दोनों के क्षेत्रफल का अंतर 225 है, तो 625 में से 225 घटा देते हैं, तो अपने को यहाँ पर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 400। क्योंकि दोनों का अंतर 225 है, तो अपने को 625 में से 225 घटाना पड़ेगा। तो ये जो 400 प्राप्त हुआ है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। अब अपन क्या करते हैं, किसी वर्ग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात है और उसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ती है, तो उसको अपने को अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 400 का अंडर रूट का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा 20। तो जो छोटा क्षेत्रफल है उसकी भुजा क्या हो जाएगी, 20 सेमी। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। कक्षा प्रथम
से 5 प्रथम तक की औसत 29 है। यानी पहली कक्षा से 5 कक्षा का औसत 29 है। प्रथम से तृतीय तक की औसत 29 है। अब प्रथम, पंचम व चतुर्थ का औसत ज्ञात करना है। यानी कि 5 का औसत दे रखा 29, 5 का औसत कितना दे रखा 29, तो 5 का टोटल हो जाएगा 145। अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रथम 3 का औसत 31 है, तो 3 का टोटल हो जाएगा 3 × 31, तो ये हो जाएगा 93। अब 45 में से 93 को घटाएंगे तो यहाँ पर 52 प्राप्त होंगे। तो जो चतुर्थ और पंचम का योग है, यानी 2 का योग इतना हो गया, तो 2 का औसत ज्ञात करने के लिए इसमें 2 का भाग दे देंगे, प्राप्त हो जाएंगे 26। तो अपना इस तरह ये उत्तर यहाँ मिल जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। एक किसी वर्ग की भुजा दे दी गई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप अपने को ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 4 × भुजा। तो यहाँ पर 4 हो गया, इंटू भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अपने को मान प्राप्त हो जाएगा 12। तो इस तरह अपना यहाँ आंसर सही हो गया 12 सेंटीमीटर। अब अपना अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका सीधा सेट अपन को जानकारी होनी चाहिए। ये एक ऑप्शन सही है। अब अपना दूसरा प्रश्न है, 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? 1 रुपये का नोट जारी वित्त मंत्रालय करता है। तो आज की इस छोटी सी क्लास में अपन ने गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न किए। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेरी इस क्लास से निरंतर जुड़े रहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।